गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायनेमिक ट्यूशन क्लासेस पर। और आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो सीरीज होगी उन सभी बच्चों के लिए जो इस बार 2024 और 25 का एग्जाम देने जा रहे हैं 10th क्लास का। और ये सीरीज जो हम चलाने वाले हैं, केमिस्ट्री की क्लास चलाने वाले हैं सभी उन 10th क्लास के बच्चों के लिए जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं। हम इस सीरीज को चलाने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 से, और जिसका नाम होगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। देखिए, ये मैं आपको क्लास कराने से पहले बता दूं कि ये जो क्लास चलेगी ये सिर्फ उन बच्चों के लिए होगी जो पहले कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस एक क्विक रिवीजन नोट्स होंगे, जिसको कहा जाएगा क्विक रिवीजन नोट्स, बहुत तेजी से चलाएंगे। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं। पहले जैसे कि आपको दिख रहा है, हमारी हेडिंग लिखी हुई है। क्या लिख रही है हेडिंग हमारी? एसिड। एसिड क्या होते हैं? एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट फर्निश एस पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद हमें क्या दें? एस पॉजिटिव आयंस दें। क्या दें? एस पॉजिटिव आयंस देते हैं। मतलब कोई भी एसिड जो है हमारा डिसॉल्व होगा किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में, अब हमें क्या देगा? एस पॉजिटिव आयंस देगा। तो वही हमारा क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है एसिड आर द सोर इन टेस्ट। जो भी एसिड होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? सोर होता है। सोर मींस क्या होता है? खट्टा होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है दे टर्न बिलो लिटमस टू रेड। ये क्या है? जितने भी एसिड होंगे वो बिलो लिटमस से रेड में टर्न हो जाएंगे। मतलब बिलो लिटमस का कलर कैसा हो जाएगा? रेड। जैसे कि ट्रिक से अगर मैं आपको बताऊं तो BAR, बार। बार का मतलब क्या है? आपने एक वर्ड तो सुना ही होगा, क्या? बार। देखिए, आपने मैथ में भी सुना होगा कि मैथ में जब कोई डिजिट होती है उसके ऊपर हम लिखते हैं, जैसे मैंने कहा 2 3 6 इसके ऊपर बार लगा दिया तो ये बार कहलाता है। या कहीं आप डांस वगैरह देखा होगा, डांस बार वगैरह होता है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये है बार। क्या है? बार। तो ये बार होता है, देखिए, बी से ब्लू, आर से रेड। जब ब्लू हमारा कलर किस में चेंज होगा? रेड में, होगा एसिडिक। कैसा सॉल्यूशन होगा? एसिडिक सॉल्यूशन होगा। आपको ये ध्यान रखना है। अगला जैसे एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। उसके बाद हमारा होगा इथेनोइक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये सारे क्या है? हमारे एसिड्स हैं। और देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं, दो तरह के हमारे एसिड सॉल्यूशन होंगे। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं? डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन, इफ एनी एक्वस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज लो। देखिए, अगर किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में अगर एसिड की कंसंट्रेशन लो होती है, क्या होती है? एसिड की कंसंट्रेशन कम है, तो उसको कहते हैं हम डाइल्यूट एसिड। क्या कहते हैं? डाइल्यूट एसिड। सिमिलरली अगर मैं कंसंट्रेटेड एसिड की बात करूं या सॉल्यूशन की बात करूं, इन एक्वस सॉल्यूशन, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में अगर हमारी कंसंट्रेशन जो है एसिड की वो हाई है, क्या है? हाई है, तो हमारा कहलाएगा कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है। उसके बाद these are two types of acid। हमने इनको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। किस किस में? एक स्ट्रॉन्ग एसिड में और एक वीक एसिड में। तो देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैंने फर्दर डिवाइड किया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? कंप्लीटली आयनाइज और डिसोसिएट इनटू वाटर टू गिव अस पॉजिटिव आयन। मतलब जो हमारे पानी में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए या आयनाइज हो जाए और हमें क्या दें? एस पॉजिटिव आयन दें, वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे ही फर्स्ट पॉइंट अगर मैं वीक एसिड की बात करता हूं, तो जो हमारे पार्शियली आयनाइज हो, क्या हो? पार्शियली आयनाइज हो किसमें? पानी में, और हमें दें लोअर कंसंट्रेशन ऑफ एस पॉजिटिव आयन, और एस पॉजिटिव आयन की लोअर कंसंट्रेशन दें, वो होते हैं वीक एसिड। उसके बाद मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूं, पीएच। जो स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच है वो एक्सट्रीमली लो होता है। क्या होता है? एक्सट्रीमली लो। अगर मैं बोलूं तो होगा क्या? पीएच वैल्यू लगभग होगी 1। और वीक एसिड की बात करें तो इनका पीएच की जो वैल्यू होती है वो लाई करते हैं बिटवीन 3 से 5 के बीच में। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ऑल मिनरल एसिड। जितने भी मिनरल एसिड होंगे वो होंगे स्ट्रॉन्ग, बेस और इनऑर्गेनिक। किसको छोड़कर? एक्सेप्ट सल्फ्यूरिक एसिड को छोड़कर, H2SO4 को छोड़कर। सिमिलरली ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो होते हैं वीक। क्या होते हैं? वीक होते हैं। देखिए, जो भी मैंने पहला पैराग्राफ में समझाया है उसको एक बार नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। उसके बाद आगे चलते हैं। मैंने आपको फिर बताया
ये क्विक रिवीजन ऑफ की क्लास है, थोड़ी तेज चलेगी, स्पीड से चलेगी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इस वजह इसको ध्यान में रखते हुए आप जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में बताते हैं। देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पर और नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि हमने कुछ नेचुरली अग्रिंग एसिड्स के नाम लिखे हुए हैं, इनके फॉर्मूले लिखे हुए हैं, कुछ नेचुरल अग्रिंग एसिड्स कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ मिलते हैं। देखिए जैसे पहला नेचुरल सोर्स है और एसिड्स है विनेगर, विनेगर को जिसको कहते हैं हिंदी में सिरका, क्या कहते हैं सिरका। तो जो विनेगर में आपका एसिड होता है वो होता है एसिटिक एसिड, क्या होता है एसिटिक एसिड होता है जो विनेगर में पाया जाता है, उसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। और एक है ऑरेंज, ऑरेंज में जो एसिड पाया जाता है वो होता है सिट्रिक एसिड, कौन सा होता है सिट्रिक एसिड। तो हमारे जो भी ऑरेंज है या खट्टी चीजें हैं उनमें मोस्टली जो पाया जाता है वो पाया जाता है क्या सिट्रिक एसिड, और जिसका फॉर्मूला होता है C6H8O7। उसके बाद जो हमारा टैमरिंड है जिसको कहते हैं इमली, क्या कहते हैं इमली, उसमें जो पाया जाता है उसमें पाया जाता है टार्टरिक एसिड, क्या पाया जाता है टार्टरिक एसिड। और जो टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला होगा वो होगा C4H6O6, क्या होगा C4H6O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टार्टरिक एसिड। सेकंड एंड नेक्स्ट वन इज टोमेटो, टोमेटो मीन्स टमाटर, जो उसमें पाया जाएगा वो होगा ऑक्जेलिक एसिड, क्या होगा ऑक्जेलिक एसिड, और जिसका फॉर्मूला होगा C2H2O4, क्या होगा C2H2O4, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं COOH और COOH, दिस इज द ऑक्जेलिक एसिड। उसके बाद जो श्योर मिल्क होता है जिसको कहते हैं दही या खट्टी चीजों में जो दूध पाया जाता है, दूध वगैरह में जो पाया जाता है वो होता है लैक्टिक एसिड, कौन सा होता है लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है C3H6O3, इट्स अ लैक्टिक एसिड। और हमारा जो लेमन है, लेमन में पाया जाता है आपका सिट्रिक एसिड, क्या पाया जाता है सिट्रिक एसिड, मतलब जो ऑरेंज है लेमन है दोनों में सेम एसिड पाया जाएगा। उसके बाद जो एंटिस्टिंग है या नेटलिस्टिंग है, जैसे कहते हैं चींटी का डंक या बिच्छू का डंक, ठीक है, उसमें जो पाया जाएगा वो पाया जाता है मिथेनोइक एसिड, कौन सा एसिड पाया जाता है मिथेनोइक एसिड, और जिसका फॉर्मूला है HCOOH, ठीक है HCOOH। ये सारे हमारे नेचुरल सोर्स हैं और उनमें हमारे एसिड्स हैं। इस टेबल को जरूर ध्यान रखना और नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें हमने लिखा है बेस के बारे में। अब हम बेस के बारे में जानते हैं, बेस क्या होते हैं। बेसिस, बेसिस आर दोस केमिकल कंपाउंड व्हिच आर, बेसिस वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो एक प्रॉपर्टी रखते हैं, क्या बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में कैसे होंगे कड़वे होंगे बिटर होंगे। सेकंड वन इज सोपी इन टच, छूने में ऐसे होंगे जैसे साबुन होती है ना चिकनी चिकनी, इस तरह से सोपी होंगे टच में। उसके बाद रेड लिटमस टू ब्लू, ये क्या करते हैं, ये रेड लिटमस से किसमें टर्न होते हैं ब्लू में, और मैंने आपको एसिड में बताया था ये चेंज होते हैं ब्लू टू रेड। तो जो एसिड होते हैं वो ब्लू से रेड में बदलते हैं कलर को, और जो बेस होते हैं वो रेड से ब्लू में बदलते हैं। उसके बाद जो भी बेस होंगे वो हमें देंगे OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, जो बेस होते हैं वो हमें OH नेगेटिव आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और जबकि जो एसिड होते हैं वो हमें H पॉजिटिव आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। एग्जांपल अगर मैं बेस की बात करूं NaOH, KOH, मतलब MgOH को हर ट्वाइस, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ये सब क्या है बेसिस है। इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस के अंदर। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, the substances या bases which ionize completely to furnish OH positive OH negative ions। देखिए वे substances या वे bases जो पूरी तरीके से आयनाइज हो जाएं, पूरी तरह से क्या होता है आयनाइज हो जाए और हमें OH नेगेटिव आयन दे, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, जैसे KOH NOH। जैसे अगर मैं KOH को ब्रेक करता हूं तो टूटता है किसमें K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो हमें OH नेगेटिव आयन दिए, तो ये हमारा क्या है आपका बेसिस है स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे NaOH को अगर हम ब्रेक करें NaOH तो इसमें ब्रेक होगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो इसने भी हमें क्या दिया OH नेगेटिव आयंस दिए, तो ये भी क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद वीक बेस क्या होते हैं, जो हमारे पार्शियली आयनाइज होते हैं, क्या होते हैं पार्शियली आयनाइज होते हैं, जैसे कि MgOH का होल ट्वाइस जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये हमारे पार्शियल आयनाइज होते हैं, ये होते हैं वीक बेसिस। उसके बाद एक पॉइंट लिखा हुआ है लास्ट में
से नोट डाल के लिख लीजिए आप, बोथ एसिड्स एंड बेसिस कंडक्ट फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट, मतलब दोनों जो है फ्री इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों इलेक्ट्रिक करंट फ्री इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अगर वो एक्वस सॉल्यूशन में है तो आपका इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फ्री आयंस पाए जाते हैं। देखिए यहाँ तक मैंने आपको एसिड बता दिया, बेसिस बता दिए, दोनों में डिफरेंसेस बता दिए क्या होते हैं। ठीक है, आप आपके लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप नोट्स को रिवाइज करते लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। ये क्विक रिवीजन नोट्स की क्लास है जो आपको 2024 और 25 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए लास्ट टाइम पे क्विक रिवीजन करने के लिए है, जिसके लिए हम क्या क्वेश्चन भी कराएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। थैंक यू टू ऑल।